हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल विद देव। दोस्तों, आज भी हम लोग सीटेट के सीडीपी सब्जेक्ट में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो 2 से 3 नंबर आपको दिलाता है, चाहे प्राइमरी और जूनियर हो, दोनों में आता है। कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहल वर्ग बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, समझते हैं इसको आज क्या। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत 1958 में द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, 1958 में द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एक बुक प्रकाशित की, जिस बुक के माध्यम से इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को उस बुक में बड़े ही गंभीरता के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। कोहल वर्ग कहते थे कि एक ऐसा शब्द है जिसे इन्होंने कहा मोरल डिलेमा। क्या कहा? मोरल डिलेमा शब्द कहा। एक्चुअली में था ये कि इन्होंने बच्चों पर, अपने स्कूल के बच्चों पर जब प्रयोग किया था, तब उन्होंने देखा था कि नैतिक दुविधा हमेशा देखने को मिलती है हर एक बच्चे में, हर एक व्यक्ति में। कोई भी हो, आम अगर पर्सन देखते हैं, हम लोग मान लीजिए हैं इस अवस्था में हो, चाहे बच्चे हों, कोई भी अवस्था का व्यक्ति हो, तो आप देखेंगे कि वो नैतिक दुविधा में फंसा रहता है। क्या गलत है, क्या सही है, इस पर निर्णय ना कर पाना मोरल डिलेमा कहलाता है, नैतिक दुविधा कहलाता है। क्या कहलाता है? दुविधा। सही गलत में फ़र्क ना कर पाना, यही मोरल डिलेमा है। जब सही गलत में निर्णय ले लेते हैं हम कि नहीं, हम यही करेंगे, यही हमारे लिए सही है, हम सिर्फ साइंस साइड से पढ़ेंगे, यही हमारे लिए उचित है, तो समझ लीजिए ये हमारी मोरल रीजनिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मोरल रीजनिंग। मोरल डिलेमा और मोरल रीजनिंग जैसे शब्दों के बारे में कोहल वर्ग बताते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 अवस्थाओं का जिक्र किया है कि बच्चा 3 अवस्थाओं से गुजरता है, 3 अवस्थाओं के माध्यम से नैतिकता प्रदर्शित करता है। इन 3 अवस्थाओं को खूब पूछा जाता है। तो इन्होंने जो पहली अवस्था बताई, पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरी अवस्था परंपरागत स्तर, तीसरा स्तर बताया नैतिकता का पश्च परंपरागत या फिर उत्तर परंपरागत। पश्च भी खूब पूछा जाता है, उत्तर भी के नाम से आता है। इंग्लिश में ज़रूर याद रखिएगा, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। पूर्व परंपरागत को कन्वेंशनल, परंपरागत को पूर्व परंपरागत को प्री कन्वेंशनल, परंपरागत को कन्वेंशनल और पश्च परंपरागत या उत्तर परंपरागत को पोस्ट कन्वेंशनल। तो तीनों को हम लोग अच्छे से समझते हैं क्या है किसमें। पूर्व परंपरागत स्तर में इन्होंने बताया था कि बालक जो नैतिकता प्रदर्शित करता है वो 2 तरीके से प्रदर्शित करता है, दंड या आज्ञा पालन, अभिविन्यास। या दूसरा चरण इन्होंने बताया इसमें कि यांत्रिक, सापेक्षिक या वैयक्तिक और विनिमय अभिविन्यास। ये बातें इन्होंने बताई थी पूर्व परंपरागत स्तर या प्री कन्वेंशनल स्टेज। दंड या आज्ञा पालन अभिविन्यास, इसका मतलब क्या होता है? दंड या आज्ञा पालन अभिविन्यास। यहाँ पर ही कोहल वर्ग कहते हैं कि जब बालक नैतिकता प्रदर्शित करता है तो वो डर के माध्यम से प्रदर्शित करता है, तो वो प्री कन्वेंशनल स्टेज में होता है, पूर्व परंपरागत अवस्था में होता है। ठीक है, या तो वो डर से नैतिकता प्रदर्शित करेगा या आज्ञा पालन। गुड मॉर्निंग बोलता है तो टीचर के डर से, या फिर वह आज्ञा मान करके बोलेगा। यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता का मतलब इन्होंने बताया कि यहाँ पर बालक यंत्र की भांति करता है। एक बच्चे को नमस्ते बोलते सुनता है तो खुद नमस्ते बोलता है, गुड मॉर्निंग बोलते सुनता है तो गुड मॉर्निंग बोलता है। फिर इसमें वैयक्तिक क्या और विनिमय की अभिविन्यास क्या बताएगा। यहाँ पर जो है वैयक्तिकता, वह स्वयं के लिए ही सब कुछ चाहता है। अगर घर में पापा समोसा लाए हैं तो वह चाहता है कि हम ही अकेले खाएं, बांट कर ना खाएं, तो ऐसी भी नैतिकता प्री कन्वेंशनल स्टेज में प्रदर्शित करता है। फिर परंपरागत स्तर, इसमें बालक अच्छा लड़का, अच्छी लड़की बनने की ओर नैतिकता प्रदर्शित करता है। जैसे जब क्लास में कोई का पेन गिर जाए तो वो तुरंत भाग करके टीचर के पास पहुँचता है और देता है कि सर इससे कर, यानी कि वह अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। तो यह आएगा हमारा परंपरागत में। सामाजिक एकजुटता, अधिकार संरक्षण, यहाँ पर बच्चा जो है सामाजिक एकजुट बनाए रहने के कारण नैतिकता प्रदर्शित करता है। जैसे खेल के मैदान में कभी शैतानी नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है हमको खेल के मैदान से बाहर निकाल दिया जाएगा, हम अकेले हो जाएंगे। ऐसी नैतिकता प्रदर्शित करता परंपरागत को कहलाता है। फिर पश्च परंपरागत या फिर उत्तर परंपरागत, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। सामाजिक अनुबंध, न्याय, नियम, यहाँ पर बच्चा नैतिकता प्रदर्शित करता है कि हमें कानून अपराध
के तहत हम पकड़े जाएंगे या हमको दंड दिया जाएगा, तो ऐसी नैतिकता प्रदर्शित करता है तो वो परंपरागत। पश्च परंपरागत में लास्ट है सार्वभौमिक नैतिकता, जिस स्तर पर सभी प्रकार की नैतिकता बालक प्रदर्शित करने लगे, हर प्रकार से समझने लगे गलत और सही क्या है, तो वह सार्वभौमिक नैतिकता कहलाती है। तो ये थे कोहल वर्ग के सभी स्तर जो उन्होंने नैतिकता के बताए हैं, 3 बताए हैं, 3 के फिर सभी में 2-2 चरण बताए गए हैं। तो वो टोटल हम लोगों ने देख लिए, समझ लिए अच्छी प्रकार से। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।